नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारे खास बुलेटिन न्यूज रूम लाइव में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले बात करेंगे देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरें और साथ ही मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से हर उस बड़ी खबर की जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो अगले आधे घंटे के लिए बने रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध की। तो सबसे बड़ी राहत की खबर आपको बता दें कि 5 दिन के अस्थायी युद्ध के विराम का ऐलान कर दिया गया है और साथ ही 5 दिन से लगातार बातचीत अब बंद होगी। ये ट्रंप की तरफ से कहा गया बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि ट्रंप ने ये भी कहा कि 2 दिन से लगातार बातचीत की जा रही है। तो अमेरिका ईरान के बीच अस्थायी युद्ध विराम 5 दिन की बातचीत करेंगे तब फैसला लेंगे, ये ट्रंप ने कहा। और पावर प्लांट पर हमले अब 5 दिन के लिए बंद। तो ईरान से 2 दिन बातचीत हो रही है, ये ट्रंप की तरफ से कहा गया। और इसी पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए न्यूज रूम से डिप्टी एडिटर संजीव जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि ये एक राहत की खबर सामने आई है जहां पर ईरान और इजराइल के बीच लगातार अमेरिका के बीच लगातार जंग देखने को मिल रही थी और इस बीच एक राहत की खबर सामने आई है कि अस्थायी युद्ध के विराम का ऐलान कर दिया गया है। तो ये लगातार जो जंग जारी है और लगातार ईरान ने अमेरिका के अस्थायी ताकतों पर हमला करना शुरू कर दिया, तो इस बीच ट्रंप का ये बड़ा ऐलान सामने आया है और अस्थायी विराम युद्ध का ऐलान कर दिया गया है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये युद्ध केवल अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच नहीं लड़ा जा रहा था। इसके जो नतीजे थे वो पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा था। हमारे देश में हमें भी भुगतना पड़ रहा था। जो शेयर बाज़ार की स्थिति थी हमारी, जो डीजल और पेट्रोल के ऊपर असर था, प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़ गए थे। और इसके अलावा ये आशंका हमेशा थी कि रेगुलर पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़ सकते हैं अगर युद्ध जारी रहा। साथ ही साथ एलपीजी के दाम बढ़ गए थे, उसकी आपूर्ति को लेकर के बड़ी चिंताएं थीं कि वहाँ से कैसे आएगा हमारा टैंकर्स, और अगर टैंकर्स मिडिल ईस्ट से नहीं आता है और वो अमेरिका से आता है तो कितना ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो ऐसी आशंकाएं करीब 85 देशों में थीं जो कि प्रभावित थे। लिहाजा एक असर था, एक प्रेशर था अमेरिका के ऊपर कि आपने तो ये कहा था कि हम इस युद्ध को तुरंत ख़त्म कर लेंगे, लेकिन ऐसे में जबकि ईरान ने इसे लंबा खींचने में सफलता हासिल कर ली है, आपकी नीति क्या है? दूसरा पक्ष ये था कि जो मित्र देश अमेरिका के हैं, ख़ासतौर पर पश्चिम एशिया में, और वो तमाम ऐसे देश हैं जिनका कि पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है और जिन्होंने इस तरह की लड़ाइयाँ कम देखी हैं, चाहे वो बहरीन हो, कुवैत हो, यूएई हो, वो सऊदी अरेबिया हो, इन सबों को ये लग रहा था कि उनके ऊपर एक ऐसा युद्ध थोपा जा रहा है जिसमें कि वो प्रतिभागी हैं भी नहीं। इन सब दबाव का असर था और एक अल्टीमेटम का असर था जो आपने देखा होगा, कल ही दे दिया था राष्ट्रपति ट्रंप ने कि 48 घंटे के भीतर अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खुलता है तो हम ईरान के तमाम एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमला करेंगे और अंधेरे में डुबो देंगे ईरान को। उनका यह आकलन रहा होगा कि शायद ईरान डर जाएगा, लेकिन ईरान ने कहा कि आप हमें अगर मारेंगे तो फिर हम आपके मित्र देशों के तमाम एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमले कर देंगे। यानी कि जो पश्चिम एशिया में तमाम देश हैं और उनके अपने जो बड़े बड़े शहर हैं, अबू धाबी हैं, दुबई हैं, इन सब जगहों पर अंधेरा छा जाएगा। शायद इन तरह की बातों ने एक दबाव बनाया अमेरिकन प्रेसिडेंट पे और देखिए आज असर उसका हमें साफ दिखाई पड़ रहा है कि उन्होंने कहा है कि हम बातचीत कर रहे हैं। अगले 5 दिन हमने अपने वॉर डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्ट किया है कि किसी तरह की कोई हमला अभी इस वक्त हमें ईरान पर नहीं करना है। ये 5 दिन मान सकते हैं आपकी एक अस्थायी विराम है जिसको कि किया गया है, लेकिन ये बात मान करके चलिए ये अस्थायी नहीं है। इस युद्ध का जो नतीजा है वो दोनों पक्षों के लिए इतना विषम और इतना ज़्यादा भयानक है कि ये जो अस्थायी है ये एक तरह से स्थायी ही होगा। जी बिल्कुल संजीव जी, एक और बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है, जैसे कि आपने जिक्र किया कि कई देशों पर इसका असर देखने को मिल सकता है, तो ऐसे में भारत की अर्थव्यवस्था पर कितना असर देखने को मिल सकता है? आप जानती हैं कि हमारी जो ऊर्जा है उसकी ज़रूरतों का 80% हम आयात करते हैं और हम
आयात करते वक्त ये सोचते हैं कि आयात हम किस जगह से करें ताकि कम से कम में हमारा काम चले, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज हमें देना पड़ता है और जाहिर है कि 80% जब आयात आप करेंगे तो हमारी कमाई का एक बड़ा हिस्सा चला जाता है तेल को आयात करने में या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को आयात करने में। ईरान से हम पहले किया करते थे आयात और अचानक से वहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया था राष्ट्रपति ट्रंप ने 2018 में, और फिर हमें नए स्रोत खोजने पड़े थे। फिर हम लोगों ने मिडल ईस्ट में और दूसरे देशों से लेना शुरू किया। अब वहाँ पर भी रोक लग गई थी और आपने देखा होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में हमारे 28 टैंकर खड़े थे, अब 22 टैंकर अभी भी खड़े हैं। और ये सब अगर नहीं आएंगे और LPG का स्टोरेज नहीं होता है, वो हमेशा सर्कुलेशन में होता है, आपके पास 1.5 दिन का ही स्टोरेज होता है, तो ऐसे में बड़ी मुश्किलें थी। हमारे पास तेल और गैस अगर हम अमेरिका से मंगवाते, कनाडा से मंगवाते, तो आप सोचिए कि वो कितना महंगा हमारे लिए पड़ रहा था। तो हमारे अर्थव्यवस्था के ऊपर एक स्ट्रेन था और वो स्ट्रेन धीरे धीरे हमारे ऊपर इतना प्रेशर बनाता कि रेगुलर पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो भी बढ़ जाती। और उसी का असर है कि आज हम भी इसका स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि अब हमें ये लग रहा है कि जो हम मिडल ईस्ट से मंगाया करते थे वो फिर से व्यवस्था बहाल होगी, हमारे टैंकर्स आने लगेंगे, हम नज़दीक से पेट्रोल और डीजल और गैस मंगवाएंगे तो कम से कम हमें राहत मिलेगी कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज उतना नहीं जाएगा। दूसरे तेल के दामों पर बहुत कुछ निर्भर होता है, महंगाई निर्भर होती है, वो आसमान छूती जा रही थी, वो दबेगी। आपने भी देखा होगा कि रेडी पटरी वालों ने भी दाम बढ़ा दिया था क्योंकि उनको गैस बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा था ब्लैक मार्केट में। तो तमाम तरीके की दिक्कतें हमारी अर्थव्यवस्था भी फेस कर रही थी, कम से कम उससे फ़िलहाल निजात मिलेगा। जी, तो जैसा कि आपने जिक्र किया कि लगातार भारत में भी समस्या बनी हुई है और LPG जो सिलेंडर की कीमतों में उछाल देखने को मिला है और लगातार कांग्रेस की तरफ से भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है बढ़ती महंगाई को लेकर। तो ऐसे में बात की जाए अमेरिका के लिए जो देश आगे आ रहे हैं, जो उनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं, क्या उन पर असर देखने को मिल सकता है? देखिए, अमेरिका फ़िलहाल अकेला था युद्ध में और नेटो के देश भी साथ नहीं दे रहे थे, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि ये लड़ाई अमेरिका की लड़ाई नहीं है, इजराइल ने उन्हें डाल दिया, कुछ इस तरह की बातें हो रही थी। और ईरान क्या न्यूक्लियर वेपन्स बना चुका है, इस बारे में बहुत श्योरिटी नहीं थी। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जब बंद हो गया और इस जल डमरू मध्य के बंद हो जाने के बाद जो आपूर्ति थी पेट्रोल की, गैस की, वो बाधित होने लग गई। तो ये समस्या केवल भारत जैसे देशों के लिए नहीं हुआ जो आयात निर्भर थीं, बल्कि उन देशों के लिए भी हो गई जो कि निर्यात करती थीं, जिनकी कमाई इस बात पे आधारित थी कि वो कैसे कमाई करती हैं पेट्रोल और डीजल बेच करके। अब आपने देखा कि कतर के LNG प्लांट पे हमला हो गया, सऊदी अरेबिया के प्लांट पे हमला हो गया, वहाँ पर बहरीन के प्लांट पर हमला हो गया। ये सब ऐसे देश हैं जो तेल और गैस का निर्यात करते हैं, इनका निर्यात रुक गया, इनकी कमाई कम हो गई और ऐसी व्यवस्था बन गई जिसमें कि लगा जैसे कि शेयर बाज़ार जो है वो इतनी बुरी स्थिति में पहुँच गया कि सब देश प्रभावित होने लगे एक साथ। फैक्टर क्या था? बस वही एक फैक्टर कि भाई युद्ध चलेगा। युद्ध अगर ज़्यादा दिन खिंचता है तो ये सबों के लिए नुकसान का सौदा था। फ़ायदे किसको हो रहे थे? चाइना और रूस को, ख़ास तौर पर चाइना को, जो कि तेल लगातार ईरान से खरीद रहा था। तो इन सब स्थितियों में संभवतः लगता है जैसे एक दबाव बनाया गया राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर, ख़ास तौर पर पश्चिम एशिया के देशों के द्वारा, और उसी का असर है कि आज की तारीख में ये अस्थायी विराम हुआ है। ये अस्थायी भले ही आपको लग रहा हो, लेकिन आने वाले दिनों में फिर से युद्ध शुरू हो जाएगा, इस बात की संभावना हमें नज़र नहीं आती। संजीव जी, जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।